कोई सा अरे भी दो नहीं, वो तो पूछ रिंग सकते हो, कोई सा भी दो तुम्हारा सर देखने दो फिर। डेरिवेशन। तो अब तो डेरिवेशन तुम रिपीट कर रहे हो, उसमें डेरिवेशन का कोई सेंस नहीं बनता है, फॉर्मूले याद रखो, मस्त रहो। और फिर भी अगर अभी है, सर बॉडी को हाँ, हाँ, थोड़ा तो मेरे काम से आता दो है पूछ सकते मेरी। हो। मैं क्लास रेगुलर क्लास में वो करा दूंगा, अदरवाइज जो उधर के क्लासेस हैं उसमें तो ऑलरेडी है ही, तुम चाहो तो जा करके देख सकते हो। चलो स्टार्ट सोच करते रहे हैं हैं, ना। है ना। देखो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, ये सारी चीज़ काम कर लिया था। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो हम लोग को ये वाला याद रखना, किधर गया नीचे, ये रहा। इससे हम लोग डेरिवेशन करते हैं और इससे हम लोग फोर्स वगैरह निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आएगा, रिफ्रेशिंग। ठीक है, कर लोगे तो ट्राई क्वेश्चन? करेंगे बिल्कुल हम लोग। सही बात है। ये है हमारे पास एक रिंग, ठीक है, और इस रिंग के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्जेस रखे, प्लस क्यू चार्ज डाल दिया, विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस रिंग। और इसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, विच इज़ प्लस क्यू। ठीक है क्या? यस सर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है रिंग के ऊपर। तो पूछा गया कि इस रिंग में टेंशन कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड द टेंशन इन दिस रिंग। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट लगभग लगभग 11th के हर एक चैप्टर में आ जा, हर एक चैप्टर में तो नहीं, 3-4 चैप्टर में आ जाता है, और 12th में भी 2 चैप्टर में आ जाते हैं। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट काफ़ी तो इम्पोर्टेंट है। हमने पढ़ चुका है ये वाला या फिर पढ़ेंगे? अभी पता चल जाएगा जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो। मतलब सर आपको मालूम है हम लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन मैं देता हूँ स्टूडेंट लोग को, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट हैं जो कि कर लेते हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि एडवांस से खतरनाक एडवांस नहीं है, एडवांस लेवल तक है, बस इतना बोल सकते हो। तो ट्राई तो कर लेते हाँ हैं, बिल्कुल, ट्राई ट्राई करो। कर लेते हैं जितना है। तो इस क्वेश्चन को देख करके लगेगा कि यार सॉल्व हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन जब करने के लिए भिड़ोगे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अपन प्रॉपर तरीके से नहीं सोच पाते हैं। अगर ये रिंग है इस तरीके से, तो जो फोर्सेस लग रहे हो वो किस तरीके से फोर्सेस लग रहे होंगे बताओ। पॉजिटिव चार्ज है, और इन सभी जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, छोटा 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 पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या फोर्स विल बी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। हर एक जगह पे हाँ। फोर्स जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। और इस तरफ भी होगा ये सारी चीज ऐसा। और ये अपने रेडियस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, फैलने की कोशिश कर रहा है। इसमें एक नया क्वेश्चन और भी बन सकता है कि बताओ स्ट्रेस स्ट्रेन कितना हो जाएगा, या फिर इसका नया रेडियस कितना होगा। अगर इसकी यंग्स मॉडुलस दे रखा गया है, वाई है, तो बताओ इसका नया रेडियस क्या होगा, क्योंकि फैलेगा ना ये। सारे फोर्सेस इस तरीके से लग रहे हैं जो उसको फैलने की कोशिश करा रहा है। बोलो हाँ या ना। सरफेस टेंशन में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक सोप सॉल्यूशन है या फिर फिल्म है, उसके ऊपर रस्सी रख दिया इस तरीके से, एक्सपेरिमेंट कराया होगा, और यहाँ पे पॉप कर दिया जाता है। फिल्म जैसे ही टूटता है, ये इस तरीके से सर्कल बन जाता है, और बाकी इतना सा फिल्म प्रेजेंट है। घर पे भी चाहो तो ये काम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। खैर, वापस हम लोग इस जगह पे रिटर्न होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं पूरे रिंग को लूँ तो नेट फोर्स हमें जीरो ही मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, डी थीटा एलिमेंट चूज किया, काफी छोटा एलिमेंट है डी थीटा। कितना सा एलिमेंट चूज किया, डी थीटा एलिमेंट, जो काफी ज्यादा डी थीटा छोटा है। लेकिन मैं यहाँ पे बड़ा सा दिखाऊंगा, क्यों, मुझे तो सॉल्व करना है, एंगल मैं यहाँ पे बड़ा सा दिखाऊंगा, डी थीटा हम्म। बड़ा सा एंगल। और इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट है, इससे भी छोटा मैं अगर दिखाऊं तो बस एक लाइन की तरह, इतना छोटा, तो क्या इस जगह को स्ट्रेट माना जा सकता है। और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा, डी क्यू इंटू ई, हम्म। दिस विल बी द फोर्स। तो इस पूरे
पे फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है विच इज डी क्यू इंटू ई, और दूसरा जो टेंशन है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो टेंशन ऑलवेज along द वायर लगता है। अब इस टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल है एक तो वर्टिकल। इस टेंशन का भी दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो मैं पहले एंगल निकाल लेता हूँ। ये एंगल कितना हो जाएगा, आधा एंगल विच इज डी थीटा बाई टू, तो ये भी हो जाएगा डी थीटा बाई टू, ये 90 माइनस डी थीटा बाई टू, और ये हो जाएगा डी थीटा बाई टू। तो इस तरफ टेंशन का कंपोनेंट कितना है, सेम वे में ये एंगल भी डी थीटा बाई टू हो जाएगा। इधर बनेगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, और इस तरफ आएगा टी साइन डी थीटा बाई टू, और इधर कितना आ जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, और इधर आएगा टी साइन डी थीटा बाई टू। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किधर भी जा रहा है क्या, ये नहीं जा रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन जो भी बोल लो, इसका मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो ऑलरेडी है ही, ये और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल। तो मुझे बस इस वाले फोर्स को और इन दोनों फोर्स को मुझे इक्वल करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, डी क्यू इंटू ई इज इक्वल टू टू टी साइन डी थीटा बाई टू। बोलो ये चीज समझ में आया। यस। अब क्या करना है, मुझे डी क्यू का वैल्यू पुट कर लेना और ई का वैल्यू पुट करना है। डी क्यू कितना हो जाएगा, लेमडा मास पर यूनिट, सॉरी चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा डी थीटा चार्ज आर डी पर थीटा यूनिट लेंथ इनटू डिस्टेंस आर डी थीटा आर डी थीटा, आर डी थीटा। ये हो गया आर डी थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उस लोकेशन पे कितना है, के क्यू डी क्यू बाई आर सॉरी स्क्वायर, है ना। हाँ तो इन दोनों के वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ, या क्यू अपॉन टू पाई आर इंटू आर डी थीटा इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू टी, और जब थीटा काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, इसमें छोटा है ही ऑलरेडी, डी थीटा बाई टू कर लिया, टू टू कैंसिल आउट, और डी थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो टेंशन मुझे इधर से निकल के आ गया विच इज, लो कितना है, एक आर कैंसिल आउट, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय टू पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया। तो सोच नहीं पाते तो सच हाँ, में। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है, क्योंकि आगे अगर हम लोग करेंगे तो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक याद है। रखना है। हाँ याद रखना, कॉन्सेप्ट को याद रखो कि हम लोगों ने क्या किया, एलिमेंट अच्छा लिया डी थीटा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का। सर एक सेकंड लो यार, स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ रहा है अब क्या हाँ इससे ज़्यादा कुछ करना भी करें। नहीं है तो। टाइम की कमी हो रही है सर, इससे वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये पूरा का पूरा एक सेमी सर्कुलर रिंग है, और सेमी सर्कुलर रिंग के कारण से तुम्हें इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी गिवन है, रिंग है ये, ठीक है, और पॉजिटिव चार्जेस है लैम्डा। पॉजिटिव चार्ज लैम्डा क्यू। लैम्डा पता है ना क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, अच्छा आपने अच्छा, डेंसिटी दी ओके। है ना। तो लेंथ लिया है, मतलब ये क्या है, रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग। तो फाइंड ई एट ओ, वैसे तो इसका फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन तुम लोग एक बार इसको नहीं डिराइव करने की कोशिश करो। यस सर, रहता है ना मतलब कोचिंग वो सब, नहीं तो उनके लिए बिल्कुल, तो बेटर ही है। नहीं नहीं बिल्कुल तुम्हारी सही बात है, उसके लिए देखो, जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए भी लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, अगर तुम अच्छे तरीके से ढूंढो तुम्हें मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे। और यूट्यूब जैसे कि मैंने रिकमेंड कहा, नहीं करते ना अभी, उन हाँ ऐसा नहीं उनको है पता मतलब। नहीं चल पाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सर हम लोग क्या लिखेंगे, सर्च चैप्टर का करते नाम हैं। लिखेंगे ना, अभी हाँ, फैकल्टी का नाम तो वही तुम लोग कोई क्या करोगे, लिखता नहीं सर्च है। करोगे, और सर्च करने के बाद फिर देखोगे सबसे ज्यादा व्यूज किसका है ना।
हाँ सबसे ज्यादा जिसका व्यूज होगा उसके वीडियोस को तुम देखोगे, लेकिन तुम ये नहीं समझते हो कि सबसे ज्यादा व्यूज वही स्टूडेंट्स दे पाते हैं जो जिसको उतना ज्यादा पढ़ाई से मतलब है नहीं। अरे तुम अगर जेई की बात करो तो जेई में कितने लोग क्वालिफाई करते हैं? 1%। मेरी बात समझ में आ रही है? उससे भी कम हो सकता है। 0.7 सक्सेसफुल तो तुम रेट है। उस क्राउड से अलग जब तक नहीं होगे तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या है टफनेस लेवल? वहां पे तो जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है वो क्राउड के लिए पढ़ाया जा रहा है, उसका अर्निंग हो रहा है उस जगह से, वो उस जगह से हर एक काम कर रहा है, वो भी गलत नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन तुम तो गलत हो। बराबर है क्या? तुम फिजिक्स वाला देख रहे हो हाँ या फिर किसी को भी देख रहे हो, कोई सा भी एक्स वाई जेड वीडियो देख रहे हो, उसके नंबर ऑफ व्यूज ज्यादा हैं, डेट मीन्स वो ऐसे स्टूडेंट्स प्रिफर कर रहा है जिसको कि एंटरटेनमेंट ज्यादा पसंद है, और वो इतना मजे से क्लास भी लेगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया। समझ में आ रहा है? और टाइम अभी वेस्ट। सपोज अगर मैं फर्स्ट टाइम अगर 1 2 3 सीख रहा हूँ सर, मतलब कोई पढ़ाएगा मेरे को बहुत टफ लगेगा ना। अब जो बच्चे वो फर्स्ट टाइम देख जैसे रहे कि थे मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको एक बहुत। मेरी बात सुनो। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे साथ रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, तो मुझे पता है कि किस जगह से स्टार्ट करना चाहिए और किस जगह पे जाकर एंड करना चाहिए। अगर तुम रैंडम चीजें करोगे तब तो फिर तुम्हें ऐसे भी चीजें पसंद नहीं आएगा, ऐसे भी तुम कुछ नहीं ग्रैस्प कर पाओगे। तुम क्या कर रहे हो? रास्ते में जाकर के कभी पानी पूरी खा रहे हो, कभी जा रहे हो समोसा खा रहे हो, कभी जा रहे हो तुम मिठाई खा रहे हो, इस तरीके से काम कर रहे हो, तो तुम्हारा पेट खराब होगा कि नहीं? हेल्दी डाइट तो डेली चल नहीं रहा है तुम्हारा। बराबर, डाइट तो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए ना। तो ये तुम कचरे तरीके से नहीं देख सकते हो। तुम एक साल का कोर्स कचरे में देखोगे तो तुम्हारा कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होना है। एक रेगुलर वे में देखना पड़ता है हर एक चीज़ों को, एक मेंटेन करना होता है रूटीन, तभी जाकर के ढंग से काम होता है। अब तुम सोच रहे हो कि सर हम लोग दूसरे का लेक्चर देख लेंगे, समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आएगा? मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? बोलो हाँ अभी तक मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक जो समझ में ना आया हो। सारे समझ में आए ना? तुम रिपीट कर रहे हो फिर भी समझ में आ रहा है, फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ रहे हो फिर भी समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्शन हो रहा है, तुम रेगुलरली वही चीज देख रहे हो जो मैं सिखा रहा हूँ, जो वही चीज पढ़ रहे हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से भी उठा करके पिक कर लिया। तो ये डायरेक्शन लेस तुम्हारा वर्क हो रहा है, जिसके कारण से सिलेक्शन होना और ज़्यादा टफ हो जाता है। तुम रेफर कब करोगे? तब जब कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक देखना है छोटा सा, वहां जाकर के देख लिया और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। बराबर। और दूसरे चैनल में तो देखते हो कितना बेकार बेकार सा काम कराता है, ये लाइक करो, ये कमेंट करो, वो सर करो, ये करो। सर एक चीज मैंने नोटिस की है। जितना कोई कंसेप्ट वाले वीडियो पे व्यूज नहीं आते, उतने जो मोटिवेशनल वो सब पे रहता है ना, उस पे हाँ, बहुत ज्यादा रहते हैं। क्योंकि क्राउड उस पे हमारा बहुत वन रहेंगे। परसेंट से 99% क्राउड इसी चीज को पसंद करता है। मेरी बात समझ में आई? ये कर जाओ। नाइन्टी हाँ सर, नाइन हम भी ऐसे ही परसेंट थे पहले, सच नाइन्टी बोलूँ नाइन तो। मतलब 99% को सिलेक्शन थोड़ी ना चाहिए। वो तो ऐसे भी नहीं हो रहा है, 1% का सिलेक्शन हो रहा है ना। क्राउड तो 99% में है। तो अब तुम सोच लो व्यूज कौन देगा? अब उसे मैं इस टाइप के लेक्चर लेक्चर दूंगा जिस टाइप के मेरे लेक्चर चल रहे हैं, एडवांस लेवल के, किसी 99% में किसी लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। मेरे लेक्चर किसी को समझ में आएगा? हो ही नहीं सकता है। जब तक वो शुरुआत चैप्टर के स्टार्टिंग से ना देखे तब तक उसे समझ में ही नहीं आ सकता है। ये सब बीच से देखते हैं और घल जाता है पूरा। नहीं, ये वजह से। बीच से मेरे मेरे लेक्चर बीच बीच से देखने लायक नहीं है। तुम नहीं हाँ कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर पाओगे, क्योंकि मैं पुराने शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स को आगे जाकर के यूज करता हूँ। चलो बहुत हो गया टाइम पास, ये भी एक टाइम सर पास ही है। आंसर आ गया सर, 2K लैम्डा बाय आर। 2K लैम्बडा बाय आर। हम्म। एक तो कंपोनेंट कट देखो, जाएगा सर। इसमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूँ जाकर के थीटा एंगल पे जाकर डी थीटा एलिमेंट चूज करा, ठीक है? थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज करा, तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज आएगा डी क्यू, और ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा छोटा सा, वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। लेकिन अगर हम लोग उसी सेम लोकेशन पे एक छोटा सा चार्ज एज्यूम करें,
तो यहाँ पे भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज डी क्यू होगा और ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो इसका इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी सेम मैग्नीट्यूड में होगा और डायरेक्शन सेम होगा। तो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, इसका अपोजिट एंगल थीटा। तो इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा, डी ई साइन थीटा, और वो भी 2 टाइम्स। तो जब हम लोग 2 कर रहे हैं तो इसका मतलब मुझे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर के 90 तक, बराबर, क्योंकि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट खुद ही खुद सेलेक्ट हो जा रहा है, ऐसे करके चलेगा ये। यस सर। ठीक है, तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई मैंने 0 से पाई तक साइन थीटा, ठीक है। और 2 बाहर निकाल लो, 0 से π/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यस फॉर्मूला क्या है, लगा दो छोटा सा डी। डी कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, सर। के क्यू बाई आर। 8, हाँ, लैम्डा डार डी थीटा, तो के डी क्यू, क्यू को रिप्लेस डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा आर डी थीटा। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, के लैम्डा डी थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और इंटू साइन थीटा, और 0 से लेकर के π/2 तक जाएगा। अब इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं, इंटीग्रेशन से कितना आ जाएगा, सर ये 1 आ जाएगा, 2 के आर। देखो, तो ये जो जो कांस्टेंट बाहर निकाला 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर इंटीग्रेशन 0 से π/2 π/2 साइन थीटा साइन। डी थीटा। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू होता है वो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक है ना। अब ये जैसे मैंने Yeah. शॉर्ट ट्रिक बताया कि इसका वैल्यू 1, तुम्हें आई थिंक मैंने एक बार बता दिया है, याद है क्या, क्या? साइन का नहीं। कर्व मैंने बनाया, साइन का ओके। कर्व मैंने बनाया, तो इसका एरिया कितना होता है 1, याद है क्या, और सर इसका लेंथ π/2, हाँ ठीक है। याद आया, यस। कॉस, तुम लोग को कॉस वाला मैंने बताया है, अगर तुम लोग को याद हो, तो इसका एरिया होता है 1। सर नहीं बताया वैसे। तुम वीडियो देख लेना, मैंने बताया हुआ है, तो मुझे याद है। कोई बात नहीं, अगर नहीं बताया तो अभी सीख लो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो मतलब उसको बस फंक्शन मान के इंटीग्रेट करके लिमिट अब तुम सब्स्टिट्यूट चाहो कर तो इसको देना। इंटीग्रेट भी कर सकते हो, साइन का इंटीग्रेशन तुम डाल दो और उसमें 0 हाँ और π/2 पुट कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मेरा एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि काफ़ी टाइम को बचा देता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, जैसे साइन थीटा है 0 से पाई तक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, है सर, ना। नेगेटिव एरिया भी हाँ मॉड देंगे। यस। नहीं, नेगेटिव एरिया को नेगेटिव लेंगे, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव है ये कॉस के लिए, और ये पॉजिटिव है, तो आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अगर कॉस यहाँ पे लिखा होता तो साइन की जगह पे। तो ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। मैं 11th में तो ये मैथमेटिकल टूल सबसे पहला चैप्टर उसी में बता के चलता हूँ, और आगे हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं सभी चीज़ों को। यस सर, ध्यान रखेंगे। हाँ, चलो आगे चलते हैं। तो इसका आंसर हो गया 2 के लैम्डा बाय आर। तो इस माइनस इलेक्ट्रिक जे में। फील्ड के फॉर्मूले को याद रखेंगे हम लोग। क्या बोलो, सर नहीं, मैं बोल रहा माइनस जे में, तो डायरेक्शन। हम्म, तो इसी में एक ये भी आता है कि लेट से अगर क्वार्टर सर्कल हो तो, आधा। और पॉजिटिव चार्जेस दे रखे हो, क्या हो जाएगा फिर, तो ये सारा का सारा चीज एग्जैक्टली सेम होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक एक्स डायरेक्शन में होगा और एक वाई डायरेक्शन में होगा। इंटीग्रेशन सेम काम करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा के लैम्डा बाय आर, और ये आ जाएगा के लैम्डा बाय आर। ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि आगे अभी क्वेश्चन में करेंगे। सर एक। तो एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा के लैम्डा बाय आर, और वाई डायरेक्शन में आ जाएगा के लैम्डा बाय आर। तो रिजल्टेंट अगर मांगे तो √2 के लैम्डा बाय आर होगा। यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। ये हो गया। अब हम लोग डेरिवेशन की तरफ देखते हैं कि
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, कोई भी लाइन चार्ज है उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये हमारे पास एक लाइन चार्ज है और हम लोग आगे जाकर के इनफाइनाइट भी इसको करेंगे। एक पॉइंट पी है इस लोकेशन पे, ठीक है, इस पॉइंट पी और इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसका हम लोग डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं, थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज करते हैं। मैं बस छोटा सा पार्ट बताऊंगा डेरिवेशन का, पूरा नहीं कराऊंगा। थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज करते हैं, तो इस जगह पे छोटा सा लेंथ बनता है विच इज वाई पे डी वाई थिकनेस का एलिमेंट बना, और एक ट्राइंगल बनता है, और इस ट्राइंगल से सारा का सारा काम हम लोग फिर करते हैं। ये हमारा थीटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, अब डिस्टेंस को तुम डी ले लो, ये हो गया वाई, तो कितना आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई डी, सो वाई इज इक्वल्स टू डी टेन थीटा, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी वाई इज इक्वल्स टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हमारा डी वाई और डी थीटा में रिलेशन है। दूसरा चीज़, इस जगह पे इस लेंथ को हम लोग आर बोलेंगे, तो आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर, और वाई का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, डी टेन थीटा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर, कॉमन ले लो, डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आर स्क्वायर बन गया। और इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से पॉजिटिव चार्ज के कारण से इस डायरेक्शन में होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, ये एंगल थीटा डी ई कॉस थीटा, और इधर आएगा डी ई साइन थीटा। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में मिलेगा। समझ में आया? वाई वाला कैंसिल नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि लेंथ इक्वल नहीं है ऊपर नीचे, तभी तो थीटा अप एंड थीटा डाउन लिखते हैं, थीटा वन एंड थीटा टू। क्लियर? अब डी का फॉर्मूला वगैरह वैल्यू वगैरह पुट करो, अब आ जाएगा आंसर। अब इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो जो एक्स डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना आता है याद है? यस सर, एक्स डायरेक्शन में सर 2k लैम्डा बाय आर cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 शायद से। कॉस आता है या साइन आता है? सर एक्स में के साइन लैम्डा आता बाई है, डी उल्टा रहता है। साइन थीटा, हाँ, अप प्लस साइन थीटा डाउन। ठीक है, और y डायरेक्शन में इट विल बी k लैम्डा बाई डी cos theta down minus sin theta cos theta cos थीटा डाउन माइनस cos थीटा अप। ठीक है, अप एंड डाउन का मतलब समझ में आ रहा है ना, थीटा अप एंड थीटा डाउन क्या होगा। मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप का थीटा अप एंड थीटा डाउन है। मान लो ये पॉइंट पी है, तो इस लोकेशन से इसे बोला जाएगा एंगल थीटा अप, और ये एंगल बोला जाएगा थीटा डाउन। ठीक है ना, थीटा अप एंड थीटा डाउन, एंड दिस डिस्टेंस इज द डी। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सर थोड़ा एक सेकंड ऊपर लेंगे, थोड़ा हाँ, स्क्रीनशॉट निकाल, डेरिवेशन का। डेरिवेशन देखना है, हाँ सर निकाल लेता हूँ ना, वीडियो थोड़ा देख सा लेना ऊपर ना, वीडियो नहीं देख लेना। सर, स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो, देखना है।
यस सर। अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसा है यस। कि एक वायर है, जो कि तुमने किया ही होगा, फिर भी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और ये जो लेंथ दिया हुआ है, दिस लेंथ इज 5 मीटर, बराबर। और इस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है, बताओ। फाइंड ई एट ई, सॉल्व करो। कर रहा हूँ, एक अच्छा वर्ड है ना ये स्टूडेंट के लिए शील्ड की तरह काम करता है। कोई भी पूछा कुछ वो लोग कर रहा हूँ, उसके बाद फर्दर नो क्वेश्चंस। मेरा भी है, एक सेकंड। स्टूडेंट का सबसे बढ़िया शील्ड ये। कर रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे थीटा अप एंड थीटा डाउन निकालना सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो ये जो लोकेशन है पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लो। एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा अप प्लस साइन थीटा डाउन। और के लैम्डा जब हम लोग डी का वैल्यू पुट करते हैं तो डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा याद रखना डी हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से ये वाला होगा, विच विल बी डी कॉस 30। तो पहला कॉन्सेप्ट तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि डी हम लोग क्या लेते हैं, डी परपेंडिकुलर वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, इसका पॉजिटिव चार्जेस है। ये हो गया डी कॉस 30। दूसरा साइन थीटा अप एंड थीटा डाउन। तो थीटा अप कितना हो जाएगा, जो भी वायर है उसका ऊपर वाला पॉइंट अप पॉइंट होगा और नीचे वाला पॉइंट डाउन पॉइंट होगा। तो इसमें अप पॉइंट ये है, तो हॉरिजॉन्टल से, ऑलवेज हॉरिजॉन्टल से एंगल लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा अप कितना बनेगा, 60 डिग्री। और ये पॉइंट है डाउन, तो इस पॉइंट डाउन के लिए भी हम लोग हॉरिजॉन्टल से ऑलवेज एंगल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा थीटा डाउन, डेट विल बी 30 डिग्री। लेकिन जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो थीटा अप एंड थीटा डाउन का वैल्यूज पुट करते हैं ना, तो थीटा अप का वैल्यू इस तरफ आता है, इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और इस तरफ जो आता है थीटा डाउन का वैल्यू, इसको हम लोग नेगेटिव पुट करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना कि हमने पहले ही प्लस माइनस साइन पुट कर लिया। तो थीटा अप के लिए ये पॉजिटिव साइन होगा डायरेक्शन, थीटा अप के लिए ये साइन कन्वेंशन यूज करना है, और थीटा डाउन के लिए ये साइन कन्वेंशन यूज करना है कि इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और इस डायरेक्शन को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो थीटा डाउन के लिए कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है, और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव। बहुत सारी जगह पे एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो ये एंगल चूज कर लेते हैं ऐसा। तो ये एंगल भी सही है, लेकिन अब तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम इस तरीके से कर सकते हो। तो थीटा डाउन को इसीलिए नेगेटिव में लेते हैं, माइनस। तो आंसर आ जाएगा टी साइन 60 प्लस साइन माइनस ऑफ 30। आंसर आ जाएगा क्या अब, ओके। वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई डी टी कॉस 30, और इधर से आ जाएगा कॉस थीटा, क्या था, डाउन माइनस डाउन। थीटा। पहले डाउन को रखना है। क्या आंसर, क्लियर है। आगे चलते हैं। और इनफाइनाइट अगर हमारे पास लाइन चार्ज हो तो हम लोग किस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट and semi-infinite line charge. हम लोग के पास ना टाइम फाउंडेशन होता है, इस बात का ध्यान रखो कि जो भी रेगुलर फैकल्टीज पढ़ाते हैं बैच में, उनके पास टाइम फाउंडेशन होता है और उन्हें एक पर्टिकुलर लेक्चर में ही उस चैप्टर को कंप्लीट कराना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो लैग कर जाएगा। लेकिन कहीं पे भी अगर तुम वीडियोस वगैरह देखते हो तो एक छोटे से टॉपिक को भी वो बहुत ही बड़ा एक्सटेंड करके दिखाएंगे और उसमें तुम्हें लगेगा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। ऐसा नहीं कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, मैं 1 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ लाइन चार्ज पे। इस पर कितना ज़्यादा चीज़ एडवांस में पढ़ाने के लिए तुम्हें पता भी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं दे सकते हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर। तो तुम लोग दूसरी जगह पे लेक्चर दोगे, अरे कितना बढ़िया पढ़ाया सर ने, कितना नॉलेज है। और हम लोग अंदर ही अंदर सैड फील करते हैं, अरे यार टाइम नहीं है, कितना कुछ पढ़ाना है। अदरवाइज देखते हो कभी कभी एडवांस क्वेश्चंस देता हूँ 1 2, फिर बोलता है यार अब नहीं कर सकते हैं, आगे चलते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करके जाना पड़ता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज HCV देख लो, इरेडो देख लो, बहुत सारे प्रॉब्लम है अच्छे अच्छे कराने के लिए। रेगुलर बैच में भी टाइम कम रहेगा क्या? बहुत बहुत रेगुलर बैच में भी टाइम कम मिलता है। रेगुलर बैच में तो और ज़्यादा कम टाइम मिलेगा ना, क्योंकि वो फ्रेशर्स हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा थ्योरी के साथ। टाइम बाउंडेशन का बहुत ज़्यादा इशू होता है फैकल्टीज लोगों को, यार और अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा मज़ा आ जाता है कि उन लोगों को मैं वीडियोस वगैरह भी दिखाता हूँ एक्स्ट्रा में, ये देखो ऐसे ऐसे तरीके से एक्सपेरिमेंट है, हाँ, तब जा कर के मज़ा आता है। आपने बताया था। देखो तो अगर मैं इनफाइनाइट लेता हूँ तो इसमें थीटा अप एंड थीटा डाउन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड 90 थीटा डिग्री। डाउन कितना हो जाएगा, 90। किसी को ना समझ में आए तो पूछ सकते हो कि 90 कैसे हुआ। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है डी, इसके रेस्पेक्ट में वायर का जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ा हो जाना चाहिए। तो काफ़ी बड़ा करने का एक तरीका ये भी है कि तुम डी को भी बहुत छोटा कर लो, बहुत ही पास में आ गए तुम, तो इनफाइनाइट हो गया। तो ये जो एंगल बनेगा अप वाला पॉइंट के लिए और डाउन वाला पॉइंट के लिए, विच विल बी ऑलमोस्ट 90 डिग्री। इंटरफेरेंस में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं तो इसमें थीटा अप थीटा डाउन निकल गया, तो ई एक्स डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, साइन थीटा 90 प्लस साइन थीटा 90, 2 हो जाएगा। तो ये जाएगा 2 k λ/d, ठीक है क्या। और वाई डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सिमेट्री है तो जितना ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे वाले के कारण से भी उतना ही होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, 0, ठीक है क्या। या फिर कॉस थीटा डाउन माइनस कॉस थीटा अप के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट में ध्यान रखना तभी फॉर्मूला यूज होगा जब ये जो पॉइंट है नीचे वाला वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो, तभी सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसमें थीटा अप कितना हो जाएगा, थीटा अप विल बी 90 डिग्री और थीटा डाउन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब वैल्यूज को पुट कर लो, तो एक्स डायरेक्शन में कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई एक्स एंड ई वाई, लेकिन इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कितना आ रहा है आंसर बताओ, एक तो 0 हो गया ना, तो k λ/d, और वाई डायरेक्शन में भी उतना ही होगा, k λ/d। इसको याद रखेंगे फॉर्मूलेस को, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं 1 2। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ
चलो मानो कि ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और एक जो वायर है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है और इस तरीके से बेंड हो गया और फिर ये इस तरीके से निकल गया। तुम्हें बताना है ये जो बेंडिंग वायर है उसका रेडियस आर है। इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। और ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है वायर दोनों साइड, और इन पूरे पे पॉजिटिव लैम्डा चार्ज डेंसिटी है पूरे पे। क्वेश्चन फाइंड पी एट पी। सॉल्व करो जल्दी। चलो इसको देखते हैं। तो देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और अगर तुमने अच्छे तरीके से किया है तो आंसर डेफिनेटली सही निकलेगा। पहला जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट। तो सही इनफाइनाइट के कारण से दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होता है, तो इसको मैं ई बोल लेता हूँ और इसको भी ई बोल लेता हूँ। ई कितना है हमारा, इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाय आर, बराबर है क्या। ये दूसरा पार्ट है, ये जब इस टाइप से हुआ तो इस वाले पार्ट में भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में आ जाता है, हाँ या ना। पॉजिटिव चार्जेस है ना। अच्छा, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने उल्टा कर दिया है, देखो इसमें ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण से दो डायरेक्शन में होता है, एक नीचे होगा और एक इधर होगा, साइड। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से ऊपर होगा और एक इस साइड होगा। और अब लास्ट वाला जो है ये वाला है, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, एक इधर होगा और एक ऊपर होगा, है ना। तो नीचे वाले के तरफ में तो लेफ्ट साइड में होगा ना, नीचे वाले लाइन वाले वायर पे। देखो फिर से बनाता हूँ, तीन अलग कलर्स यूज कर लेता हूँ, समझ में आएगा। पहला रेड वाला, तो इस लोकेशन पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इधर आया और एक इधर आया, सही है। हाँ, यस सर। और दूसरे के कारण से ये जो है ऐसा, इसके कारण से एक ऊपर होगा और एक इधर होगा, आया ना। हाँ सर। और लास्ट वाला एक इसके कारण से, तो इसके कारण से किधर होगा, एक इस तरफ और एक ऊपर, ऊपर। समझ में आया। हाँ, तो कौन इसलिए कौन से रुको यहाँ कैंसिल पे। आउट हो गए, एक ई, ई कैंसिल एक। आउट हुआ, ई ई कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्टेंट कितना बचा, एक ई इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, विच विल बी ई रूट टू। और ई का वैल्यू ये था हम लोग का, ये हो जाएगा रूट टू के लैम्डा बाय आर, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था ये, सिंपल सा। आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। ये एक इनफाइनाइट वायर है और इस जगह पे इंटरसेक्ट करके निकल रहा है, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। इस पे जो है पॉजिटिव लैम्डा चार्ज डेंसिटी और इस पे जो है वो नेगेटिव लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है डेट इज थीटा। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट पी है जो कि डी डिस्टेंस पे है, तो उस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड आउट करो। फाइंड ई एट पॉइंट पी which is at a distance of d from the intersection point। सॉल्व करो इसको। ये मैं बताऊं तो ज्योमेट्री का ज़्यादा क्वेश्चन है, फिजिक्स का कम है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इसको देखें कि एंगल कितना है ना, तो
इस एंगल को अगर मैं अल्फा एज्यूम कर लूँ और ये एंगल है हमारे पास थीटा, तो थीटा प्लस ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, बराबर। तो जब भी हम लोग चाहें अल्फा को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये है हमारा पॉइंट, इससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। और याद होगा जब भी वायर्स हम लोग लेते हैं तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ऑलवेज लेते हैं, और परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट्यूड में। तो सर ये आपने बोला पॉजिटिव, सब प्लेन में। हाँ तो सभी प्लेन में ही है ना। मैंने एक हाँ ऊपर है टेबल ना पॉइंट। मैंने एक टेबल के ऊपर ये सारे पॉइंट सारे वायर्स को रखा हुआ है, सभी एक ही प्लेन में, मेरे को लगा एक ही प्लेन में, अच्छा है, एक ही मेरे को प्लेन लगा में तो। ऊपर रखा है। नहीं नहीं, पॉइंट ऊपर नहीं है। दिख रहा है ऐसा, हाँ। अच्छा, 3D जैसा लग रहा है तुम्हें। ओके। देखो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चला गया, एक इधर चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई है कितना, ये ई इज इक्वल्स टू, बोलो कितना है, के लैम्डा बाय डिस्टेंस। तो ये जो अगर डी डिस्टेंस है तो उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कितना आ जाएगा इन्फानाइट है ये। ना, हाँ, इन्फानाइट तो 2K हो जाएगा ना। अरे मेरी बात तो समझो, थीटा तो लेंगे तब तो जाकर के ये डिस्टेंस पता चलेगा, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना तो होता है ना। ठीक है, अच्छा, तो कितना एंगल हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई टू, और ये हो जाएगा थीटा बाई टू। सही है क्या, एक बार चेक कर लो। ठीक है, सो डी परपेंडिकुलर विल बी इक्वल्स टू डी कॉस थीटा बाई टू। सर मुझे कैसे निकाला थीटा बाई 2 आपने। मैंने इसको डिवाइड कर दिया ऐसे, हाँ ये थीटा बाई टू हुआ, है ना। यस सर। हाँ और यहाँ से भी डिवाइड करा, परपेंडिकुलर है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई टू। हाँ। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर है, ओके हाँ। थीटा बाई टू। ओके यस सर। तो अब इस जगह से डी कॉस थीटा बाई टू आ गया हमारा, तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है। और एंगल कितना होगा हमें ये भी चेक करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हमें पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं। तो ये एंगल है हमारा डी थीटा बाई टू, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू। सही है ना। चलो अब ये चीज़ हो गया, अब दूसरे वाले के कारण से देखते हैं। तो ये था हमारा पॉजिटिव लेमडा चार्ज डेंसिटी, लेकिन इस जगह पे जो है वो नेगेटिव लेमडा चार्ज डेंसिटी है, माइनस होने के कारण से वो अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसके तरफ होगी, इसके तरफ। और एंगल कितना होगा ये भी हमें निकालना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो वैल्यू होगा वो मैग्नीट्यूड में सेम ही होने वाला है। सेम होगा या नहीं होगा, ये थीटा बाई टू, हम्म। ये थीटा बाई टू है, तो ये परपेंडिकुलर, और ये 90 माइनस थीटा बाई टू, और ये एंगल आएगा फिर थीटा से बाई थीटा बाई टू। तो ये एंगल है इसके पास थीटा बाई टू। देखो कैंसिल आउट हो रहा है ना। कॉस वाला कंपोनेंट। साइन वाला बचेगा सिर्फ। 2 sin थीटा बाई 2। हाँ, तो इधर से ई कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा बाई टू, टू टाइम्स। तो ई नेट विल बी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ ई साइन थीटा बाई टू। और ई का वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, विच इज के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू। समझ में आया क्या। सर एक बार वापस समझाएंगे सर, ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, ई इज इक्वल्स टू क्या होता है इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला, 2K लैम्डा बाई 2 के लैम्डा बाई आर। टू।
क्योंकि लैम्डा बाय डी परपेंडिकुलर होता है, तो मुझे डी परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा ना। डी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसको पूरा का पूरा डबल कर लो। हाँ वही डाउट। चलो अब आगे चले। चलते। यस। हाँ वीडियो तो डाल देना इसका। हाँ डाल दूंगा। ये क्वेश्चन तो छोड़ दो, क्वेश्चन अब नहीं करते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूटी। तो रिंग सेंटर पे, तो रिंग के कारण से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, लेकिन उसके एक्सिस पे हम लोग को निकालना है। तो क्या करना पड़ता है, हम लोग सिंपल सा एक रिंग लेंगे और रिंग के कारण से मुझे एक्सिस पे निकालना है। और ये है एक्सिस, इस लोकेशन पे मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया इस जगह पे डी क्यू, पॉजिटिव लेमडा चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर, तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, छोटा सा चार्ज है तो डी ई। और सेम वे में अगर मैं चार्ज एक छोटा सा इस तरफ एज्यूम करूं, डी क्यू चार्ज, तो इसके कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, दिस विल बी डी। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो सिर्फ बचेगा किधर, इधर बचेगा डी। along axis। हाँ डी ई कॉस थीटा। तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी ई कॉस थीटा का, और इसमें ट्रायंगल वगैरह बन रहा है तो तुम उससे सारे वैल्यूज निकाल सकते हो। आर डिस्टेंस ये है हमारा, ये डिस्टेंस क्या ले लूँ, एक्स ले लेता हूँ, एक्स, और ये रेडियस है आर। सो दिस इज आर, दिस इज एक्स, दिस इज थीटा। तो वही चीज़, टेन थीटा कितना लिख सकते हैं, आर बाय एक्स, एंड आर का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन सिंपल होता है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और डी का वैल्यू कितना होगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय एक्स आर स्क्वायर, तो क्यू के जगह पे डी क्यू पुट करना पड़ेगा। डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल लेंथ, अगर इस छोटे से लेंथ को मैं डी एल एज्यूम कर रहा हूँ तो डी एल हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये वाला आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसी को इंटीग्रेट करेंगे, क्या क्या कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है एक्सेप्ट डी एल, सबको बाहर निकालो के लैम्डा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल। डी एल का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से टू पाई आर तक जाएगा। और लेमडा का वैल्यू कितना है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टू पाई आर। जब सभी के वैल्यूज को पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्या आता है, के क्यू एक्स आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ के सर क्यू के क्यू 3/2। एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। पावर में 3/2 है ना। हाँ पावर में 3/2। पावर 3/2। So this is electric field
और इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि हमें निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमें पैटर्न दिखता है वो कैसा दिखता है, ग्राफ इससे मालूम है। मालूम है ना? वो फंक्शन का नाम नहीं मालूम। साइनोसोडल नहीं होता है ये ऐसा कर्व होता है। मैक्सिमा r/√2 पे, हाँ। हाँ बस इतना सही बताना है। इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है वो लोकेशन कौन सा होता है, x इज इक्वल्स टू वो r आर बाय बाय रूट रूट टू वेर r इज द रेडियस। और इधर भी आएगा मैक्सिमम विल बी माइनस ऑफ x, ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगे। तो इस जगह पे मैक्सिमा मिल रहा है, मुझे इसको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा कैसे मिलता है। तो इसी इक्वेशन को अगर तुम डिफरेंशिएट कर लो और इक्वल्स टू हाँ, जीरो कर लो तो x का वैल्यू तुम्हें निकाल के दे देगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r बाय रूट। इसको हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, बस समझ लो। क्लियर है? आगे चलते यस हैं हम। सर। हाँ, आगे चलते हैं हम लोग और इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, एक रिंग है, इस तरीके से रख दिया गया और सेंट इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू जो है यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और सेंटर पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया है माइनस क्यू। ठीक है, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करो, ग्रेविटी नहीं है। और ये डायरेक्शन है हमारा x और ये डायरेक्शन है हमारा y। तो क्वेश्चन पूछा गया, अगर मैं इसे नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस करता हूँ तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा ये निकालना है। फाइंड द ऐसे चेक कर टाइम रहा हूँ। पीरियड of the charge particle if displaced in a small amount। और इसका मास वगैरह गिवन है m, इसे यूज कर सकते हो। रेडियस r है, मास, बाकी सारी चीज मतलब नॉर्मल है, जो भी चीज तुम्हें लगे उसे यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा लगेगा नहीं वैसे। सॉल्व करो इसको जल्दी। सर हाँ आ गया। देखो, तो क्या है आंसर? सर 2 पाई अपॉन रूट ओवर k क्यू अपॉन r² x² 3/2 m। बहुत बड़ा है। मतलब सर के वो वाला मिल गया, स्प्रिंग कांस्टेंट वाला, के एम ओमेगा स्क्वायर से फिर हमने इक्वेट कर दिया। देखो E इज इक्वल्स टू, हम लोग इसमें निकाल सकते हैं, E का फॉर्मूला क्या है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ, रूट नहीं डालता हूँ मैं, इसको ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2। ये चीज़ आया इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्योंकि x काफ़ी ज़्यादा छोटा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ऊपर और नीचे करेगा ये, तो x इज़ वेरी वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू r, r के रेस्पेक्ट में, अच्छा, नेगलेक्ट किया। इस r के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर की पावर 3/2 है, तो ये आर क्यूब बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और ये हमारा फोर्स निकला विच इज इक्वल टू माइनस। के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू एक्स। एंड फोर्स के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, बिल्कुल हाँ। माइनस साइन बस डायरेक्शन को डिनोट करता है, इसको कंपेयर कर लो। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एम आर क्यूब इंटू एक्स, और इसको कंपेयर किया, इज ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ
K कैपिटल Q स्मॉल q M R Q। तुम्हारा R में कुछ प्रॉब्लम था, रूट अंडर में बताए थे क्या? सर मैंने एक्स को नेग्लेक्ट करना भूल गया था सर, यही निकाला था, यही है मेरा, एक्स को नेग्लेक्ट कर। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन अच्छा था ये, इसमें कभी कभी दूसरे टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, डिस्क के कारण से निकालते हैं। बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। डिस्क के कारण से कभी भी फॉर्मूला तो पूछा नहीं गया है ना, उसका इनफाइनाइट डिस्क का जरूर फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो पूछे जाते हैं। करना क्या है इसमें, ये हमारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क के कारण से मुझे इस पी पॉइंट पे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर डिस्टेंस पे जाकर के डी आर थिकनेस का एलिमेंट चूज करेंगे। तो ये क्या मिलेगा, रिंग, और रिंग के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें ऑलरेडी पता है कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू एक्स QX upon R² plus X क्योंकि मैंने एक square छोटा सा एलिमेंट लिया है तो इसका चार्ज भी डी क्यू होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा सा होगा डी ई। और रिंग के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर के पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे छोटा सा रिंग है, ये रिंग देता हूँ मैं, एलिमेंट छोटा सा है, तो ये डी ई हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू के। क्यू किसका होता था, चार्ज ऑफ द रिंग, लेकिन यहाँ पे चार्ज कितना है, डी क्यू है, और एक्स डिस्टेंस पे है हम लोग, बिल्कुल, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर के पावर 3/2, है ना। तो पहले तो मैं सिग्मा डिफाइन करूंगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन पाई आर। चार्ज अपॉन एरिया। Hmm. तो चार्ज इसका कैपिटल क्यू ले लेता हूँ, एरिया पाई आर स्क्वायर, और जो छोटा सा चार्ज होगा डेट टी क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, उस रिंग का जो छोटा सा पाई एरिया आर बन बाय। रहा है। रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, ऐसा करो इसको कट कर लो, इस रिंग को यहाँ से कट कर लो और कट करके उसको स्ट्रेट कर लो। अगर स्ट्रेट करेंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसका थिकनेस है डी आर और लेंथ कितना है 2 पाई आर स्मॉल में। तो आंसर कितना आएगा, सिग्मा, और एरिया हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। डी आर। ठीक है, तो ये हमारा डी क्यू का वैल्यू आया, डी क्यू का वैल्यू पुट कर लो, 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। लेकिन जब हम लोग आर का वैल्यू पुट करेंगे तो कौन सा आर लेंगे, बोलो, ये वाला रेडियस लेना पड़ेगा क्योंकि अभी तो रिंग हमारा ये है ना, ये वाला रेडियस कैपिटल आर है, तो इसको तो हम पुट नहीं कर सकते, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा हाँ, जो अभी रिंग का हमने एलिमेंटल रिंग का लेना पड़ेगा। हाँ, ये आर स्क्वायर हुआ। अब देखो इसमें क्या क्या वेरिएबल है मुझे बताओ, आर है, एक्स है, नहीं एक्स तो फिक्स है, सॉरी, आर है बस। तो जो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालो और इसी को इंटीग्रेट करना है मुझे। के सिग्मा एक्स 2 पाई आर डी आर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, इंटीग्रेशन से बाहर निकालो। सो ई इज इक्वल टू के एक्स सिग्मा 2 पाई भी बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन आर डी आर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, है ना। यस सर। अब क्या कर लें, सर आर को एक्स tan थीटा। आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लो, और इसको अगर हम लोग
डिफरेंशिएट अच्छा करते हाँ हैं, हाँ, ये टू बेटर। आर डी आर और एक्स का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू डी टी, dt है ना। ये कितना आ जाएगा, आर डी आर इज इक्वल टू डी टी बाई टी। तो इधर जो आर डी आर था उसको हम लोग कर सकते हैं डी टी बाई टी। बाकी क्या इसके वैल्यूज वगैरह पुट कर लेना और इसको इंटीग्रेट कर लेना। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है हमें पता है, 0 से R। तो से r बिल्कुल। तक अब कैपिटल r इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ, सिग्मा 1 माइनस cos थीटा। याद है क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स x डिवाइडेड अपॉन बाय, r स्क्वायर x स्क्वायर। उसको cos थीटा लिख सकते हाँ, उसके हैं, cos थीटा लिखते हैं सर हम लोग। है ना, आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर का रूट। रूट का पावर 1/2 क्या जाएगा। सही आवाज था स्क्रीनशॉट का। बढ़िया सा फोटो खींचा है इसमें। से हाँ, सर आवाज इसका ही ओ, आता है, मेरा भी आता है क्या लेके वो, पता नहीं। पता है कैमरे में आवाज क्यों रहता है। हाँ सर एक रीजन है। क्या रीजन बोलो। मतलब सर मतलब जिसका फोटो ले रहे किसी को ऐसा, मतलब बिना बताए हुए, पता क्या बोलते हैं, बिना बताए उसकी फोटो ना ले सके, एक रीजन वायलेशन है ना ये हो, भी। है ना। चाइना में अभी हाँ भी कैमरा में, अभी तो जापान में तुम सर। यहाँ पे तो ऑफ जापान कर में। सकते हो ना, शटर जो भी है जापान में नहीं कर सकते। ऑफ कर आपका सकते हो, लेकिन उस जगह पे ऑफ नहीं कर सकते, वो तुम्हें रहेगा ही रहेगा। तो बस यही सर एक वीडियो प्राइवेसी देखा रहेगा। मेंटेन करने के लिए रखते हैं। नहीं, ये मुझे पहले से ही पता था। देखो, नेक्स्ट इसका क्या है, अगर मैं इनफाइनाइट कर लूँ, तो अगर ये डिस्क है, इस डिस्क को मैं इनफाइनाइट कर लूँ तो इनफाइनाइट डिस्क, एक्सटेंस टू इंफिनिटी। सर आर टेंस टू इंफिनिटी। मतलब यूट्यूब पे तुम बहुत ज़्यादा टाइम देते हो ये सब चीज़ देखने के लिए। बहुत सर, बहुत पहले देखा है सर, अभी का नहीं है, बहुत पहले, इससे स्टार्टिंग तो यही स्टार्टिंग में। पता चलता है। सर रैंडम। चलो कोई नहीं, x इज मच मच स्मॉलर देन द रेडियस, तभी ये इनफाइनाइट डिस्क बन सकता है। और इनफाइनाइट प्लेट भी हम लोग एज्यूम करते हैं। जब इसको हम लोग इनफाइनाइट करेंगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आ जाएगा आंसर। नहीं आ रहा हो तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। यस। अच्छा ये प्लेन शीट की वजह से रहता है। इनफाइनाइट प्लेट के कारण से हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। तो इनफाइनाइट शीट मान लो ऐसा है, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है प्लस ऑफ सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऑलवेज इस डायरेक्शन में होगा, और वो भी कांस्टेंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम डिस्टेंस पे थोड़ा दूर चले जाओ फर्क नहीं पड़ता है, बहुत पास आ जाओ फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ओके। ये तभी हो सकता है जब इनफाइनाइट है। अब इतना दूर मत चले जाओ कि वो डिस्क ही इनफाइनाइट ना रहे, है ना। सही है। हाँ, यस। ये चीज को ध्यान रखना है। चलो एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं। मेंस मेंस हाँ। कुछ नहीं। मेंस लेवल में क्या ही पढ़ोगे। ज्यादा से ज्यादा बोल देगा कितना डिस्टेंस तक, बहुत सारी चीज़ है मेंस लेवल में, लेकिन अभी कराने का मूड नहीं है। एडवांस का क्वेश्चन करो, यस सर। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना उसमें। ये एक शीट है, और ये है हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट है, डेट इज एम ए कॉमा 0 कॉमा 0। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और ये तुम्हारा जेड, दूसरे कलर से दे देता हूँ, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड।
और एक पॉइंट है P इस लोकेशन पे। इसका जो विड्थ है डेट इज T मान लो, ठीक है, और ऊपर ये इनफाइनाइट है और नीचे भी इनफाइनाइट है, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस ऑफ इन्फिनिटी तक ये गया हुआ है। पूछा गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट M, इसको क्यों कर लेते हैं P की, एट पॉइंट P एंड Q। ठीक है, निकालो। सर एक बार वापस समझाएंगे ये फिगर कैसा है? दो एक ही चीज है क्या लोग? ये इनफाइनाइट है ऊपर के डायरेक्शन में और ये नीचे के डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, और इस पे चार्ज डेंसिटी गिवन है, दैट इज सिग्मा। सो दोनों अलग अलग कंडक्टर रखे हुए हैं ऐसे। ओके। दोनों अलग अलग नहीं है, पूरा का पूरा मटेरियल है, फील्ड है ये मटेरियल। ठीक है, काइंड ऑफ ये शीट है और वो ऊपर इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट गया है, नीचे भी इनफाइनाइट गया है, लेकिन इसका विड्थ कितना है, T है। इसका विड्थ कितना है, T। तो कैसे तुम्हें डिफाइन इस P करना है? और Q लोकेशन पे निकालना है। P जो है वो A डिस्टेंस पे है, सॉल्व करो, और ये भी A डिस्टेंस पे है। अच्छा हाँ, समझ गया कैसे। अच्छा चलो करते हैं सर इसको। 2 के सिग्मा लिमिट एडेड कहाँ से कहाँ तक लिया तुमने, लिमिट टी। बताओ बस। हम्म, सर मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल एक्स डिस्टेंस ये टी की तरफ लिया है मैंने, और उसका डिस्टेंस मैंने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया है। मतलब लिमिट हर एक लिमिट एलिमेंट से 0 से टी। और क्या करेंगे? लिमिट में प्रॉब्लम किया है तुमने। देखो, ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के dx थिकनेस का एलिमेंट चूज करेंगे, क्योंकि ये जो है एक मेटेलिक स्केल की तरह समझ लो इसको, एक मेटेलिक स्केल की तरह, और उससे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी। तो ये मुझे एक पतला सा स्ट्रिप मिलेगा विच इज ए लाइन ऑफ चार्ज, विच इज लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज में हम लोग डेंसिटी कितना लेते हैं, लैम्डा लेते हैं, लेकिन इधर तो चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा दिया हुआ है, इस लैम्डा और सिग्मा में सिग्मा। रिलेशन कैसे निकालेंगे, बोलो पता है। ये थिकनेस है dx और ये है x, तो ये हो जाएगा de इज इक्वल्स टू, इनफाइनाइट के कारण से होता है 2k लैम्डा बाई डी, ये हो जाएगा 2k लैम्डा, लैम्डा को क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी एक्स हाँ डिवाइडेड वही बाय लिया। डी, डी की जगह पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और इसी को मुझे बस इंटीग्रेट करना है। अगर तुमने ये चीज़ लिख दिया तो फिर तो आसान है। तो सर ये ये, लिखा था। हाँ बस, और कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा Q लिमिट। पे फर्स्ट, तो 2k सिग्मा इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln x। अब लिमिट पुट करना है, लिमिट में थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखो, मुझे इस जगह से जाकर के इस जगह तक जाना है, बीच में ये कितना है, t लेंथ है, तो ये डिस्टेंस सर एक कितना हो सेकंड जाएगा, किधर से t बाई चले? टू, और ये डिस्टेंस है a, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a माइनस टी बाई टू, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस टी बाई टू। तुमने यही मिस्टेक करा है, इसका जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो a माइनस ऑफ टी बाई टू से लेकर के a प्लस ऑफ टी बाई टू तक जाएगा। अब इसके सर नहीं, वैल्यूज तो मुझे लिमिट का इम्पोर्टेंट। इसीलिए तो बोला। देखो, एक्स एक्सिस तो इस जगह से है ना, और ये लोकेशन है, तो ये डिस्टेंस कितना है, a है, और ये कितना होगा, t बाई टू, तो इतना डिस्टेंस कितना हो गया, a माइनस टी बाई टू। अब समझ लो। तो मेरे को 3D लग रहा था सर, ये 2D है मेरे को अभी समझ। तो एक्स वाई मैं जेड 3D देने मान के सकता बाद हूँ। भी तुम 3D मान रहे हो, मैं क्या करूँ इसमें।
दूसरा पॉइंट है वो 3D में है। अब वैल्यूज को पुट कर लो, बाकी तो कुछ है नहीं। ln कितना हो जाएगा, a प्लस टी बाई टू अपॉन ए माइनस ऑफ टी बाई टू, आ जाएगा आंसर। दूसरा जो पॉइंट है p, ये पॉइंट अच्छा है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और 3D में करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेके ना सर, एक्स को वेरी करेंगे 0 से t तक शायद से। देखो ये तो सेंट्रल लोकेशन है ना। तो मैंने क्या करा, अगर x डिस्टेंस पे जाकर के dx थिकनेस का एलिमेंट चूज करेंगे, है ना, तो एक लंबा सा स्ट्रिप मिलेगा मुझे dx थिकनेस का, थिकनेस बाई x, और इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ एंगल बना रहा होगा। अब देखो मैं इसको कैसे करूं, इसका मुझे थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा, समझा पाना यही टफ पड़ता है। एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। तो ये जो होगा कुछ एंगल बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये एंगल क्या लिया मैंने, थीटा पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज करा, ऐसे। सो दिस एंगल इज डी थीटा। और ये क्या हमारा एक्स पे डी एक्स, एक्स पे डी एक्स। तो इधर छोटा सा डीई आ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा डीई कॉस थीटा। मुझे इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हालांकि इस डायरेक्शन में भी होगा लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एलिमेंट इस तरफ लेंगे, वो उधर मारेगा फिर, हाँ है ना, उधर। ऐसे, तो वो ये समझ गया इसके सर। कारण से इस डायरेक्शन में होगा। बराबर हो गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेते हैं और उसको डबल कर लेंगे, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो डी ई हाँ बात कितना वही हो है। जाएगा, इनफाइनाइट चार्ज के कारण से डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है। डी ई कॉस थीटा, दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल्स टू 2 के लैम्डा बाई डी, है ना। और इसके वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ मैं। कॉस थीटा हो जाएगा फिर ए बाई, सर टू एक्स बाई, लैम्डा, है ना, सिग्मा डी एक्स, और के 2 के लैम्डा डी। डी कितना हो जाएगा, डी विल बी दिस मच डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस डी होने वाला है। और वो डी डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये तुम्हें पता है ए और ये है तुम्हें एक्स, अच्छा तो हाँ परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस। स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर के पावर 1/2 इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा कितना होगा, इस ट्रायंगल को देखो अच्छे तरीके से। सर कॉस थीटा एक सेकंड में बताता हूँ, डी बाई ए। हाँ डी तो दिया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, डी बाई, डी बाई ए या ए बाई हाँ डी, वही तो। कॉस अच्छा थीटा इधर है, ओके। ए बाई डी, डी की जगह पे लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर के पावर 3/2, 1/2 ना, 1/2। अब क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट करना है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। इसके वैल्यूज को बाहर निकाल लो, 2 सिग्मा के ए, और इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाई ए एक्स स्क्वायर स्क्वायर tan प्लस इनवर्स। ऑफ, और इसका इंटीग्रेशन ए से कहाँ तक जाएगा, ए जीरो से से, जाएगा, जीरो से t/2, ए से हाँ नहीं क्योंकि जाएगा। डबल लिया है ना। 0 से t/2, और बाद में इसको ट्वाइस करना भी है, वो हम लोग कर लेंगे। तो इसका ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जैसे 1/a इंटीग्रेशन कर लो, tan इनवर्स ऑफ ए, टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स ए, बाई ए, 1/a भी आएगा बाद और में। सामने 1/,
लिमिट पुट करेंगे तो टी बाई टू। आ जाएगा क्या अब? सर आ जाएगा लेकिन कैसे आएगा हम लोग को? समझ में आना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बाकी तो बात की बात है, इसको डबल करना लास्ट में। कैलकुलेशन आधा खा जाता है, कंसेप्ट हाँ, लग जाता है, कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट आधा लगाना सीखो बस। कैलकुलेशन तो फिर तुम मैथ्स है वो तो सीख ही जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट लगाना सीखो। कंसेप्ट तो फर्स्ट टाइम मतलब ठीक था, पता चल गया था, वैसे ही कर सकते हाँ, इनफाइनाइट। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन, अगर ये सब तुमसे हो रहे हैं तो समझ लो तुम्हारे दिशा सही है प्रिपरेशन करने की। सर देखो सर 2 आवर 17 मिनट तक चला, मैंने बोला था ना कटा भी नहीं आ जाएगी वो। हम्म, चलो ठीक है, फिर बाकी अब यहीं तक कंप्लीट करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। और होमवर्क में एक डीपीपी कर लो और टिल्ट आउट तक होमवर्क कर लेना, ओके सर, अगले साल मिलते हैं सर। अगले साल मिलते हैं फिर। चलो बाय, हैप्पी न्यू ईयर। सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था सर। इसलिए सर आरसी हेलीकॉप्टर सर पार्टी नहीं दोगे? आरसी हेलीकॉप्टर, अच्छा तुमने वहां पे देख मैं हंस रहा था, गंदी तरह हंस रहा था। अच्छा, वही ये बढ़िया है ना, हमारी लेक्चर देखो, वापस से हमसे ही बात करो और मेरे ही लो तुम, हैं? वही सर बता रहे हो, मस्त स्टोरी सर, सच में जीते थे हाँ, बहुत। कॉलेज डेज काफी अच्छे हैं, जाओ कॉलेज में तुम लोग ही एंजॉय करोगे, अब मैंने तुम बताना ही लोग को पड़ेगा पहले ही बता दिया चीजें, तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। सर। आप कोई से भी ब्रांच को सर आप हेलीकॉप्टर बना रहे अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बना करके दे सकता हूँ, बस थोड़ा सा चीजें एक बार वापस से देखना पड़ेगा, बाकी तो सर। एक चीज पूछना है सर, वो हाँ। जो लिफ्ट होता है वो उसके वेट को कौन बैलेंस करता है? मतलब वो घूमने की वजह से कैसे फोर्स अब? क्या बोल रहे हो? सर जब भी अगर हेलीकॉप्टर का जो विंग रहेगा वो हाँ, जब घूमता है तो उस पे फोर्स पीछे कैसे भी लगता है कि वो वेट को दो बैलेंस देखो, कर लेता है? हेलीकॉप्टर में तो दो चीजें होती है, हेलीकॉप्टर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, लेकिन ठीक है, ये है ऐसे हेलीकॉप्टर, है ना? तो ये हाँ हाँ। जब इस तरीके से रोटेट करता है, फैन इस तरीके से रोटेट करता है, तो इस वेट को तो आराम से ऊपर लिफ्ट कर लेगा, बराबर, तो किस कहाँ तरीके से से? कैसे कैसे ये वो कैसे प्रेशर डेवलप फोर्स कर रहा जनरेट है, कर रहे हैं? प्रेशर डेवलप करवा रहा है ना। कैसे विंग्स जो है, जैसे कैसे होता है, जैसे तुम्हारे घर में पंखे कैसे लगे हुए हैं, थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है ना वो, पुश करता है, एयर को पुश करता है, अच्छा। बराबर, तो हाँ जिसके कारण मतलब से ये उनके। फोर्स डेवलप कर पाता है, और इसके ऊपर फोर्स लगता है लिफ्ट काइंड ऑफ फोर्स, क्योंकि वो हवा को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो जितना आरपीएम में वो यहाँ पे लिफ्ट कर पा रहा है, जब वो हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा तो हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या होता है, एयर का प्रेशर वैक्यूम बढ़ता है या घटता है? कम होता है। कम होता है। तो वहां पे उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगा उतने लिफ्ट को अच्छे तरीके से रखने के लिए, ओ, लिफ्ट जनरेट करने के लिए। तो इसलिए हाई एल्टीट्यूड पे हेलीकॉप्टर को काफी प्रॉब्लम होती है, तभी तो तुमने मूवीज वगैरह देखा होगा, बोलते हैं कि पहाड़ है, पहाड़ को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें हाई हाँ हाँ। एल्टीट्यूड पे जा करके ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा, तो इतना हेलीकॉप्टर लिफ्ट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता है कि इतना हाइट को गेन कर पाए, बराबर है? इसलिए क्योंकि आजकल जमाना है सर हल्के हाँ, हेलीकॉप्टर्स क्योंकि का। क्योंकि उसको आरपीएम उतने नहीं मिलते हैं ना, कोई कोई हेलीकॉप्टर होता है जिसके आरपीएम अच्छे होते हैं, वो लिफ्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और दूसरा चीज होता है, तो अगर मेरे को तुम लग सिर्फ ये फैन लगाते हो ना, तो ये तुम्हारा नीचे वाला जो बॉडी पार्ट है ना, वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट करने लगेगा। और ये प्रॉब्लम के एक्चुअल फ्रिक्शन में की तुमने, वजह से। नहीं नहीं, एक, हाँ तुम, वो भी है, वो प्रॉब्लम है ना, तुमने टॉय टॉय एक खिलौना होता है, बचपन में तुमने खेला होगा शायद, हाँ 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 उसमें हाँ, एक खोला है सर। रस्सी लगा होता है, कस के खींचना होता है, और ये हाँ हाँ अचानक सर से मालूम है। उड़ जाता है ऊपर, ये ऊपर उड़ जाता यस है सर। और धीरे धीरे करके नीचे आता है। उसमें तुमने नोटिस करा होगा, ये जो बॉडी है वो भी रोटेट करता है इधर, ये तो इधर रोटेट करता ही करता है, बॉडी भी हल्का हल्का रोटेट कर रहा होता है। हाँ ये क्या होता है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये अगर इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में इसका रोटेशन करवाएगा, तो बॉडी का रोटेशन हो रहा है, लेकिन हमें रोटेशन तो चाहिए नहीं बॉडी का, बिल्कुल,
तो उसके लिए हम पीछे लोग क्या वाले में। करते हैं, विंग के पीछे में इस जगह पे एक क्या बोलते हैं उसको, मोटर लगाते हैं, उसमें फैन लगा होता है, और ये फैन क्या करता है, रोटेट करता है कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसके टॉर्क को बैलेंस करना। ठीक है। तो उसकी वजह से नहीं आता फिर पीछे वाला। इसके कारण से टॉर्क नहीं आता, इसके सॉरी मतलब इसके कारण से टॉर्क आता है, तो इसके कारण से टॉर्क को बैलेंस कर देता है। ये चाहता है कि मैं इधर रोटेट कराऊं, और ये चाहता है मैं इधर रोटेट कराऊं, तो बॉडी का नेट टॉर्क कितना हो गया, 0। खतरनाक फिजिक्स इसमें। सही है। समझ में आ रहा है क्या? यस। चलो ठीक है फिर, अब बाकी नेक्स्ट क्लास से करते हैं।